अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक़या बताने जा रहे हैं कि उस लड़की की शादी थी, उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और वो कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनने से पहले आप अपने दिल को थाम लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, ये वाक़या पेश आया है हिंदुस्तान में। ये कहानी है एक लड़की की। ये लड़की निहायत बिगड़ी हुई बदतमीज़ लड़की थी। इस्लाम ने जिन जिन बातों को रोका है वो लड़की इनको कभी फॉलो नहीं करती थी, यानी कि इस्लाम में जो चीज़ें मना है वो लड़की वो ही काम करती थी। उसकी माँ उसको बहुत समझाती थी, यहाँ तक कि समझाते समझाते बेचारी माँ हार मान लेती, पर वो लड़की कहती ठीक है, देखा जाएगा, अभी तो बहुत वक्त है। वो बहुत मॉडल तरह की लड़की थी। उस लड़की की शादी फिक्स हो गई थी और उसकी शादी का दिन करीब आ गया। ठीक उसकी शादी से एक दिन पहले उसने अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट किया और अपने कज़न्स को भी इनवाइट किया और एक प्रोग्राम बनाया। उसने कहा, मैं एक रिश्ते में बंधने वाली हूँ, शादी के बाद ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा कि हम सब मिलकर कोई पार्टी कर सकें, इसलिए आज की रात को हम ऐसी यादगार बनाएंगे जो हमेशा याद रहे। हम खूब एंजॉय करेंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, जो मुमकिन होगा वो सब आज करेंगे। शाम के टाइम उसके नाजुक हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। शादी की इस खुशी की महफिल में शुक्राने, सदका, खैरात के बजाय हल्ला गुल्ला, अय्यासी, नाच गाने, बेपर्दगी, बेहयाई में गुजारी। फिर जब सुबह फजर का वक्त हुआ और फजर की आज़ान की आवाज़ आने लगी तो उसने कहा, अब हम रुकते हैं और सोने के लिए चलते हैं। अब शाम को शादी है तो हमारी मुलाकात शाम को होगी। लेकिन वो भूल गए कब किसकी मुलाकात कहाँ होनी है, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो लड़की नमाज पढ़ने के बजाय, शुक्र अदा करने के बजाय कि रब्बे काबा ने उसे ये खुशी का दिन दिखाया है, वो थक कर सो गई। दिन के 12 बज चुके थे। तमाम रिश्तेदार घर में आना शुरू हो चुके थे। उसकी माँ ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि उसको उठा दो। जब उसकी छोटी बहन उसे उठाने गई तो वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो रही थी। उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा पीटा, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। फिर उसकी बहन ने अपनी माँ को बुलाया कि अम्मी, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। उसकी माँ भी दरवाज़े को पीटा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। फिर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए और फिर दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खुला तो सब ने एक भयानक मंजर देखा। वो लड़की मुंह के बल उल्टी ज़मीन की तरफ लटक रही थी। घर वाले उसको उठाने के लिए उसके पास आए। जब उसको उठाने के लिए उसको हिलाने लगे तो उन सब की चीखें निकल गई, क्योंकि वो लड़की अब हमेशा के लिए सो चुकी थी, यानी कि अब उसका इंतकाल हो चुका था। जहाँ पर अभी सादियाने बज रहे थे, जहाँ पर हर कोई खुशी से चहक महक रहा था, वहाँ पर शोक हो गया और आंसू बह रहे थे। शाम को उसकी डोली उठने वाली थी, पर इस बदनसीब दुल्हन को जनाजे की डोली में सवार कर दिया गया और सारे रिश्तेदार, बाराती और उसके दोस्तों को ससुराल ले जाने के बजाय कब्रिस्तान में एक अंधेरी कोठरी में छोड़ने जा रहे थे। अब वो दुल्हन शादी के जोड़े में नहीं बल्कि कफन में लिपटी हुई थी। देखते ही देखते उसे कब्र में उतार दिया गया
और दफन कर दिया गया। जिन दोस्तों के साथ रात भर मौज मस्ती, नाच गाने, अय्यासियाँ की और शाम को मिलने वाली थी, अब वो उन सब को छोड़कर अपने नाच गाने, अय्यासियों के अमाल के साथ कब्र में पहुंच गई। एक दिन वो अपनी माँ के ख्वाब में आई और कहा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे बचाइए। उसकी माँ ने ख्वाब देखकर तड़प उठी और उसकी बख्शिश के लिए बहुत कुछ पढ़ा, दुआएं मांगी और एहसाले सवाब किया, सदका किया, बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से उस लड़की के कब्र के अजाब में थोड़ी कमी हो गई। दोस्तों, देखा आपने, कब किसकी मौत कहाँ आ जाए ये कोई नहीं जानता। हर वक्त हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए और इन अय्याशियों के अड्डे से बचना चाहिए। नाच गाने ये इस्लाम में हराम है, तो ऐसे हराम कामों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और कब्र अजाब से बचाए और हश्र के दिन अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये कहानी और ये सबक आपको कैसा लगा है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।